Hello everyone. Hope so you are all fine and doing well. टेंसेस के ऊपर एक और आसान और मज़ेदार सी वीडियो के साथ द GPN is here. In our today's lecture, we are going to discuss about the third type of present tense, and that is present perfect tense. Before starting our lecture, हमेशा की तरह एक छोटी सी नसीहत करना चाहूँगा आप लोगों को. Basically, this is not a advice. This is a request from my side, and that is, अगर आप लोग ज़िंदगी में किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें. And try to be the reason for someone's smile. So let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. In our today's lecture, as I told you already, that we will discuss about the third type of present tense, and that is present perfect tense. So we will start from the definition. The definition of present perfect tense is, it indicates about the action or some state that has most probably occurred in the past in some definite time. And let's discuss about the Urdu definition of the present perfect tense, and that is, जिन जुमलों से किसी काम के करने या मुकम्मल होने की बात मालूम होती है, उन जुमलों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले कहते हैं. ये थी इसकी उर्दू डेफिनेशन. ये पहला पॉइंट था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिस पे हमने डेफिनेशन की बात की, उर्दू डेफिनेशन की भी बात की और इंग्लिश डेफिनेशन की भी बात की. अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, कि मतलब उर्दू जुमलों की पहचान. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो उर्दू जुमलों की पहचान है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, दिया है, लिया है, अलिफ है, अलिफ है और अलिफ हूँ आता है, वगैरह वगैरह आता है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल देखें, वो खेल चुका है, वो खेल चुकी है, हम खेल चुके हैं और मैं खेल चुका हूँ. ठीक है. कोई रहा है, रही है वगैरह नहीं आएगा, जो कि हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया था. वहाँ पे हमने उर्दू जुमलों की पहचान में पढ़ा था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है. और जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था, और जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ. लेकिन यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में जुमलों की पहचान है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हुआ आता है. ठीक है. अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि जिसमें आ जाता है फॉर्म ऑफ वर्ब. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप सो. ठीक है, गुड. और फोर्थ स्टेप में हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. नंबर 1 हैज और नंबर 2 हैव. अब बात करेंगे यूज ऑफ हैज के बारे में, कि हम लोग हैज कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. हम लोग हैज इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ. फॉर एग्जाम्पल कैसे, वो खेल चुका है, ही हैज प्लेड. वो खेल चुकी है, शी हैज प्लेड. ठीक है. कोई आईएनजी वगैरह नहीं आएगा, कोई एसईएस वगैरह नहीं आएगा. हमने सिंपल वो खेल चुका है, शुरू में वो आया, एंड पे चुका है तो हमने ही लगा दिया, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड लगा दी. ठीक है. तो अब फॉर एग्जांपल बारिश हो चुकी है, इट हैज रेन्ड आएगा. ओके. और सेकंड में आ जाता है यूज ऑफ हैव. हैव हम लोग यूज करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ. फॉर एग्जांपल कैसे, मैं खेल चुका हूँ. ठीक है. आई हैव प्लेड. ठीक है. और तुम खेल चुके हो, यू हैव प्लेड आएगा. ठीक है. हम खेल चुके हैं तो वी हैव प्लेड आ जाएगा. ओके. यहाँ तक बात क्लियर है? वेल डन. अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ. सबसे पहले हम लोग फिर जो हमारा पांचवा स्टेप है, उसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में. तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारे पास हैज एंड हैव हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसकी फॉर एग्जांपल देखने में एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, बहुत इजी एग्जांपल है. वो खेल चुका है, ही हैज प्लेड. ठीक है. बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. समझ में आ रही है आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी. ठीक है. अब इसी का कर लेते हैं, वो फुटबॉल खेल चुका है, ही हैज प्लेड फुटबॉल. ठीक है. ये एग्जांपल थी पॉजिटिव सेंटेंस की. अब सिक्स स्टेप में हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में. तो नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव आएंगे, प्लस
नॉट आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अब एग्जांपल, पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल में हमने बात की वो खेल चुका है, तो नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हम लोग कर देंगे वो नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड। ठीक है, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। सही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, गुड। अब हम लोग 7 स्टेप में बात कर लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि सवालिया जुमला बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। सवालिया जुमला मैंने आपको पिछले जो कॉन्टिन्यूस टेंस वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सवालिया जुमला बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के शुरू में आ जाता है। ठीक है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। क्या वो खेल चुका है, हैज ही प्लेड, एंड पे क्वेश्चन मार्क। और सेकंड एग्जांपल, क्या वो फुटबॉल खेल चुका है, हैज ही प्लेड फुटबॉल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 8 स्टेप में हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको कहते हैं मंफी सवालिया जुमले। ठीक है, मंफी सवालिया जुमले बनाने के लिए भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव वाले मगर नोट ऐड कर देंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा बिल्कुल, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जिस तरह पिछले हमने सवालिया जुमले में पढ़ा के क्या वो खेल चुका है, यहाँ पे क्या वो नहीं खेल चुका है, हैज ही नॉट प्लेड। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देख लें, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका है, हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। अब 9th जो कि लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं WH फैमिली के बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया WH फैमिली में व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हुज वगैरह और हाउ वगैरह ये तमाम आ जाते हैं आपके WH फैमिली में। ठीक है, WH फैमिली का स्ट्रक्चर है, WH फैमिली शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आप कर देंगे हैज हैव प्लस WH पहले आ गया, WH के बाद आप कर देंगे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, वो कहाँ खेल चुका है। ठीक है, वेयर, देखिए WH वेयर हैज ही प्लेड, एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल, वो कब फुटबॉल खेल चुका है, तो इसकी जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह होगा कि WH पहले आ जाएगा, कब है, देखिए अब कब का इस्तेमाल हुआ, तो कब का मतलब व्हेन हैज ही प्लेड फुटबॉल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ ही प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की वीडियो खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।